गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 10 पढ़ा था, फ्लो ऑफ वाटर। इसके अंदर हमने पढ़ा था इरिगेशन के बारे में कि अगर बारिश बहुत अच्छी हुई तब तो पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर बारिश बहुत कम हुई है या बिल्कुल भी नहीं हुई है तो इरिगेशन के क्या मेथड होंगे। इसके अलावा हमने फ्लोइंग वाटर पढ़ा था कि पानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि वेयर हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर, आपने बहता हुआ पानी कहाँ देखा है। तो बहता हुआ पानी तो ऑब्वियसली नदियों के अंदर या कैनाल्स के अंदर ही होगा। एट विच प्लेसेस इन योर नियर बाय एरिया हैव यू सीन द फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड, अपने आसपास के एरिया में आपने बहते हुए पानी का कोई यूज़ देखा है। तो बहते हुए पानी से क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उससे फिर हमारे घरों में बिजली आती है। फ्रॉम वेयर इज़ द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब खेती के लिए पानी कहाँ से आता है। खेती के लिए पानी नदियों से, कैनाल से, तालाबों से, और बारिश का पानी यूज़ में लिया जाता है। In water does not if water does not reach equally everywhere in the field farms, then what will be its effect on the crop? अगर पानी खेतों में सभी जगह एक समान नहीं पहुंचा तो क्या होगा। तो जिस जगह पर पानी अच्छे से पहुंचेगा वहाँ की फसल अच्छी होगी। अगर कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा पहुंच गया तो वहाँ की जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। और अगर पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा किसी खेत के किनारे पर तो वो फसल सूख जाएगी। वॉट एफर्ट शुड वी मेक सो दैट द एंटायर फील्ड गेट्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, हमको क्या ऐसे एफर्ट्स करने होंगे कि जिससे पूरे खेतों में पानी अच्छे से पहुंच जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम है, उससे पूरे खेतों में एक जैसे पानी पहुंचाया जाए। अब यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दे रखी हैं। ये क्या है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल्स में मोटर लगा करके जो ग्राउंड वाटर है उसको निकाला जा रहा है। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर जो बारिश का पानी सीप होकर के ज़मीन के अंदर चला जाता है, वो ज़मीन के अंदर एक लेयर बना लेता है और वहाँ पर ज़मीन के नीचे जा कर के वो बहता रहता है। उस पानी को हम इस तरह से ट्यूबवेल बना करके और उसमें मोटर लगा करके उस ग्राउंड वाटर को हम बाहर ऐसे ऊपर खींचते हैं और उससे इरिगेशन या पीने के पानी के काम में लेते हैं। दूसरा ये है इरिगेशन का एक मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसके अंदर फाउंटेन लगा रहता है। इस फाउंटेन के थ्रू पाइप्स कनेक्टेड रहते हैं और ये फाउंटेन लगा रहता है और ये फव्वारे के जैसे पूरे खेतों में पानी पहुंचाता है। देन अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द अबव फिगर एंड राइट हाउ इज़ द वाटर रीचिंग द फार्म्स। इन पिक्चर्स को देख करके आपको बताना है कि खेतों में पानी कैसे पहुंच रहा है। तो ट्यूबवेल से और फाउंटेन के थ्रू पहुंच रहा है, उसमें मोटर लगा रखी है। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन द एनिमल लेबर हैज़ बीन इन यूज़। अब कौन सा मेथड इरिगेशन का ऐसा होता है जिसके अंदर एनिमल लेबर यूज़ होती है, मतलब पशुओं को लगाकर से उनसे काम करवाया जाता है और खेती की जाती है। तो आपने गाँव में रहट देखा होगा, ये इसकी पिक्चर ये दे रखी है आपको, इसको बोलते हैं रहट, है ना। इसको घुमाने के लिए इसमें बैलों का सहारा लिया जाता है रहट को चलाने के लिए। ये देखो, ये इसमें पिक्चर दे रखी है, बैलों को इसमें बांध करके उनको गोल गोल घुमाया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो रहट होता है ये इस तरह से घूमता है और इसके अंदर ये इस तरह से कुछ बकेट्स लगा करके रखते हैं, जिसमें जब ये नीचे की तरफ जाता है तो इसमें पानी भरता है और ये इस तरह से आकर के और कुएं की जो दीवार होती है उसके बाहर गिरता है। फिर वो कुएं के बाहर से क्या करते हैं, नालियाँ ड्रेन्स बना देते हैं और ड्रेन्स के सहारे वो पूरी नालियाँ पूरे खेतों तक पहुंचाई जाती है और वहाँ तक उन ड्रेन्स के थ्रू पानी पूरे खेतों में पहुँच जाता है ना। तो कौन से मेथड में हम एनिमल लेबर यूज़ करते हैं, रहट के अंदर। इन विच मेथड ऑफ इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग यूज्ड, कौन सा मेथड है इरिगेशन का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। ये ट्यूबवेल के अंदर मोटर लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही मोटर चलेगी।
In the above given figure, in what ways is the property of water to flow from upward to downward direction is being used? वो भी ट्यूबवेल के अंदर ही यूज़ हो रही है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ट्यूबवेल से हम निकाल करके ये पानी कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, पूरे खेतों में पहुँच रहा है। Then which method of irrigation have been in use in your nearby field? आपके आसपास कौन सा मेथड इरिगेशन का यूज़ होता है? तो हमारे आसपास फाउंटेन यूज़ होता है, ट्यूबवेल यूज़ होता है ना। देन लुक एट द फिगर गिवन अबव एंड टेल इन विच मेथड द वाटर इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। अब इस फिगर को देख करके बताना है कि जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर को हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो ट्यूबवेल लगा करके ये इस मेथड इसमें दिखा रखा है आपको कि ट्यूबवेल के थ्रू ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं। Which equipment have been used to extract water from the ground? We know that the underground water is found at lower level below the ground and the wells and the step wells are also very deep. अब हम जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बहुत नीचे होता है, ज़मीन से बहुत ही नीचे की तरफ होता है। और जो कुएँ होते हैं, स्टेप वेल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? बहुत गहराई में होते हैं। बहुत गहरे गहरे कुएँ होते हैं। जो बावड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत गहरी होती हैं। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट सो दैट द वाटर कैन बी ड्रॉन आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रू विच वी कैन सप्लाई द वाटर टू द फील्ड। तो जो बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, इनसे पानी निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और उनको पानी को निकाल करके ज़मीन के अंदर से और अलग अलग तरीके से खेतों में पहुंचाया जाता है। अभी अंडरग्राउंड वाटर कैसे आया? अभी मैंने बताया, जब बरसात होती है तो जो बरसात का पानी होता है वो ज़मीन से रिस कर सीप होकर के नीचे चला जाता है। नीचे वो पेबल्स होते हैं, चट्टानें, रॉक्स होती हैं, उनके वहाँ से ये सीप होता होता ज़मीन में बहुत डीप अंदर चला जाता है और वहाँ एक ये उसको बोलते हैं वाटर टेबल, और उस जैसे एक धारा के रूप में वो ज़मीन के अंदर बहता रहता है। उस पानी को हम किसी ना किसी मेथड से, जैसे ट्यूबवेल लगा करके या कोई दूसरा मेथड यूज़ करके उसमें मोटर फिट करके उस पानी को हम बाहर निकालते हैं और उस पानी को हम पीने के लिए और इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको सेंड कर दूँगी। आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर करके मुझे सेंड कर देना। ठीक है।